सीधा शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी पहुंचे और इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। सबके साथ जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का। इस मंच पर ही मौजूद हमारे माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री संपत्या उइके जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और खासकर आज लोक माता अहिल्याबाई का महिला सशक्तिकरण के आधार पर उनका जन्म जयंती मनाने का जो निर्णय किया है, मैं अभिभूत हूं। हमारे लिए आज का दौर ये और महत्व का है जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं जयंती मनाने के लिए आए हैं, तो एक बार जयकारा लगाए, बोले अहिल्या महारानी की। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे, उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। मैं अहिल्या महारानी के जीवन के इतने पक्षों पे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के, और केवल अहिल्या माता नहीं, बड़ा अलग प्रकार का समय है। हमारा विगत 500 साल का समय देखें मध्य प्रदेश में, तो हमारे यहाँ नारी स्वातंत्र का, शासक का, रानी दुर्गावती अकबर की सेना से टक्कर लेते हुए हमारी बहनों की शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार और 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो गोंडवाना की रानी ने किया है। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, ये लंबी श्रृंखला है जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजों से, मुगलों से सबसे टक्कर लेते हुए राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता नहीं करते हुए, और आजादी के बाद भी राजमाता सिंधिया, जिनके कारण से हम जानते हैं कि संविध सरकार विचारों से टकराव के आधार पर अहिल्या माता के समान हमारी राजमाता जी ने भी पूरा जीवन इस भारत माता की जय के लिए, आपातकाल जैसा कष्ट का काल भी उनने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनने झुकना पसंद नहीं किया। मैं आपके लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हमारी अपनी सुमित्रा ताई, हमारी इंदौर की सांसद, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर हमारा न्यायपालिका, खास करके हमारी संसद की सभापति बनाने का अगर आपने निर्णय लिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए।
और एक बार नहीं, आज देश के ऊपर सर्वोच्च पद पर भी हमारी आदिवासी बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में भी अगर किसी ने गौरवान्वित किया है तो ये आपका ही अपना यश हो सकता है, ये बहनों के प्रति आपकी भावना हो सकती है। मैं आज के इस अवसर पर जब अपने प्रदेश की तरफ से देखता हूं तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां के नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है, लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। पूरा देश रोमांचित है, पूरा देश वंदन कर रहा, अभिनंदन कर रहा आपका। हमारा आज अहिल्या माता का जन्म जयंती मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए तो केवल आपको सुनने का समय है। हम कुछ न बताते हुए केवल आपका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई प्रकार के नारी अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित ये कार्यक्रम किया है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये नेतृत्व भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके पहले पायदान पे ले जाके खड़ा करेगा। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नारी सहभागिता के साथ मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में संसद सदस्य सतना श्री गणेश सिंह जी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार करते हुए सतना एयरपोर्ट से शेड्यूल के अनुसार 1 जून से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर आप दतिया एयरपोर्ट का भी अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। और अब आपको ले चलते हैं लाइव दतिया एयरपोर्ट पर, जहां पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री श्री अडेल सिंह कंचाना जी, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी तथा संसद सदस्य भिंड श्रीमती संध्या राय जी। इस दतिया एयरपोर्ट के आने से दतिया को एक उभरते हुए टूरिज्म हब के रूप में पहचान मिलेगी। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब मेट्रो की गति से आगे बढ़ेगी। आज हमारे मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो रेल सेवा मिलने जा रही है। इसका संपूर्ण कॉरिडोर 31.32 किलोमीटर है, जिसमें 28 स्टेशन शामिल हैं और कुल लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है।